आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप डेयरी खोलते हैं तो आप अपने सामने लक्ष्य रखिए अपना। जैसे आपका लक्ष्य है मैं 100 लीटर दूध पैदा करूँगा, 50 लीटर दूध पैदा करूँगा, ये तो आपका लक्ष्य हो गया। पर लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हैं, आपका विजन क्या है? आप नौकरी करना चाहेंगे या आप इस काम को बढ़ाना चाहेंगे, तो विजन जरूरी होता है कि आप जो है 10 साल में, 20 साल में, 2 साल में आप क्या करेंगे। डेयरी का जो विजन है वो ये है कि आप जो गाय बाहर से नहीं लाएंगे, आप बाहर गाय बेचेंगे। ये इसके लिए ये बड़ा आवश्यक है कि आपकी गाय को मैस्टाइटिस ना हो, आपकी गाय को रिपीट ब्रीडिंग ना हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतवर्ष में जो है 50% दूध जो है वो भैंसों से ही पैदा होता है, और वो थोड़ा थोड़ा दूध पैदा करते हैं, 10-20 लीटर पैदा कर लिया। वो लोग बड़े, उनका सिस्टम ठीक होता है, वो हाथ से दूध भी निकाल लेते हैं, वो चारा भी काट कर ले आते हैं, गोबर भी उठा लेते हैं, और वो दूध को बेचने भी खुद ही जाते हैं। तो ये तो ज़्यादातर है, मतलब आधा दूध जो है भैंस से ही हो जाता है। अब देसी गाय में आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो मतलब थोड़ा ही दूध देती है। और वो थोड़े दिन बाद ज्ञावन होने के बाद वो जो है वो दूध से भाग भी जाता है। अब ये विलायती गाय हैं, इसमें जर्सी है, हॉलिस्टीन है, और ये अब ब्राजीलियन गिरी भी आ गई है, तो ये काफ़ी दूध देती हैं। ये 30 लीटर के करीब दूध देती हैं। और इनकी खास बात यह है कि अगर आप इनकी बछिया ले आएँ तो इसमें बछिया वाला सीमेंट रख के आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 10 गाय से आप 7 बच्चे ले सकते हैं साल भर। 7 में से जो है 3.5 या 4 या 2 जो हैं वो मेल हो जाएंगे, बाकी के जो फीमेल होंगे उसमें से 1-2 मर जाएगा। तो इस तरह से 7 में से 1 या 2 ही बच्चा बचता है। पर अगर आप जर्सी ले आएँ और उसमें हीपर ले आएँ उसकी, तो उसमें सेक्स सीमन रख दिए, उसमें सेक्स सीमन काम करता है, और फिर वो जो है आपको उसमें बच्चियाँ मिल जाएंगी। आपके पास पहले साल में मान लिए 10 बच्चियाँ हैं, तो दूसरे साल में आपके पास जो है वो 20 हो जाएंगी, और फिर 30 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। इसमें जल्दी नहीं करनी है। ये एनिमल्स जो है 0.7 से बढ़ते हैं। मतलब अगर आपने 10 रख लिए तो इसमें जो है 10 में से आपको 7 बच्चे बच जाएंगे, 7 बच्चे मिलेंगे। अब सेक्स सीमन आ गया है, तो सब सेक्स एम्ब्रियो भी आ गया। मेरे पास तो सेक्स एम्ब्रियो है, तो मैं सेक्स एम्ब्रियो ही रखता हूँ। तो उसमें ठीक है, मतलब उसमें जो है बिल्कुल विदेशी बच्चा पैदा हो जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा अच्छी उसकी हीफर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो है आप जो है वो कोई भी गाय ले सकते हैं, और गाय में भी रखा जा सकता है और वो बछिया में भी रखा जा सकता है। मैंने कुछ प्रेगनेंसीज उसमें रखी है। मैं 50,000 का के एम्ब्रियो हर महीने खरीदता हूँ और रखता हूँ, और ब्राजीलियन गिरी का भी रखता हूँ। देखिए, वहाँ पर मिस्टर मिल्क है पूना में, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक नसबंदी किया हुआ सांड अपने हर्ड में छोड़ रखा है। तो वो जैसे ही चढ़ता है किसी पे, तो उसको पकड़ के उसमें सेक्स सीमन डाल दो। क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बछड़ू पैदा हो गया, क्या करेंगे आप उसका? बछड़ा पैदा हो गया तो आप उसका क्या करेंगे? तो इसमें भिन्न भिन्न स्ट्रेटजीज हैं, और इसमें लोग काफ़ी भ्रमित रहते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दूध निकालना तो आपका ठीक है, ध्येय है, पर मतलब जो असली बात है, आपका विजन क्या है? आप डेयरी कॉलेज खोलना चाहते हैं, आप डेयरी की ट्रेनिंग का सेंटर खोलना चाहते हैं, आप जो है वो गाय बेचना चाहते हैं, आप अच्छी गाय पैदा करना चाहते हैं। तो अब जो है पंजाब से गाय जो है इस वक्त आना 3.25 लाख की है इस वक्त गाय। अब मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज हो गई 15 सितंबर, तो 3.5 लाख के करीब है। 3.25 लाख, 3.25, और फिर 15-20 हज़ार रुपये और लग जाएंगे, तो 3 लाख समझिए। तो इसलिए अब लोग यही सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ घर पे ही बच्चियाँ पैदा हो जाए। पंजाब में वो लोग जो हैं बच्चियों को अलग बेच देते हैं, और इनकी बच्चियाँ मैंने पिछले अपने उसमें भी की है। तो ज़्यादा बड़ी डेयरी रखने, अगर 30 लीटर वाली आपके पास 4-5 जानवर हैं तो आप सुखी रहिए।
मैं एक सरदार जी के यहाँ गया था वहाँ काशीपुर में, तो वो बता रहे थे साहब पहले वहाँ 150 गाय थी तब भी उतना ही दूध होता था, अब 50 गाय तब भी उतना ही होता है, उससे ज़्यादा होता है अब। तो आप का दूध में ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये जो है आप बाद में जानवर बेच लेते हैं, पुराने जानवरों को बेचते जाइए जो दूसरे तीसरे, जैसे एक ब्याज में गाय जो है करीब 5-6 लीटर 5-6 हज़ार लीटर दूध दे देती है, तो 5 लीटर दूध का 2 लाख का उसने आपको दूध दे दिया। फिर आप उसे बेच लीजिए, तो दूध उससे तीसरे ब्याज में बेच दिए, उसे निकाल लीजिए, ज़्यादा बूढ़ी हो जाएगी तो उसे कोई लेगा भी नहीं फिर। तो जर्सी में मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि इनकी मेच्योरिटी भी ये 25 महीने में 24-25 महीने में ये ब्याह जाती हैं, और हॉलिस्टीन जो है करीब 30 महीने या कुछ ज़्यादा समय लेती हैं। ब्राज़ीलियन गिरी जो है वो भी 30 के करीब लेती हैं। तो ये तीन ही ब्रीड जो हैं वो जेनोमिक हैं, बाकी सब जेनोमिक नहीं है, मतलब वो देंगी या नहीं देंगी उसका कोई ठीक नहीं है। तो मैंने ये आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ हर्ड और रिप्लेसमेंट ऑफ हर्ड कैसे होता है, और इसमें काफ़ी लोग जो हैं इसके कॉलेजेस भी खोल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रहे हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं। मैं पहले इसकी ट्रेनिंग देता था, फिर मैंने ये देखा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, कि जब आदमी पे पैसा ही नहीं है तो आप उसे ट्रेनिंग क्या देंगे, क्योंकि वो दवाई तो लाएगा नहीं, वो 300-400 रुपये की ले लेगा एक बार में दवाई, और 300-400 में कोई खास दवाई जानवरों में नहीं आती है। इसलिए मैं अब ऐसे ही लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ जो कि कम से कम 20 लाख रुपए लगा रहे हैं और 200 लीटर दूध पैदा करना चाहते हैं, तो उसमें ठीक है, 200 लीटर दूध जो है 7-8 हज़ार का हो जाता है। लेकिन फिर लोग कहते हैं लेबर की प्रॉब्लम है। जब आपके पास 200 लीटर दूध होगा तो आप 2 आदमी भी रखेंगे, 2 आदमी रखेंगे तो फिर ठीक रहेगा आपका। अगर एक ही आदमी और वो चला गया कहीं तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हर समस्याओं का समाधान है, और एक बात है, चाहे एआई आ जाए, चाहे कंप्यूटर्स आ जाए, चाहे ड्रोन आ जाए, कुछ भी आ जाए, दूध पैदा करना जो है वो कम नहीं होगा। अभी दूध की कीमत जो है जो SCC पे सेल्फ कलेक्शन सेंटर पे वो करीब 35-36 के करीब आती है, 40 भी आ जाती है। गाय के दूध की बात कर रहा हूँ। और जो है वैसे लोग आप बेचते हैं, काउंटर खोल के बेचते हैं अपने, तो 45 भी बेच देते हैं, और घर पे जाके देते हैं तो 50-60 भी दे देते हैं। तो ये 50-60 तो ठीक रेट है वैसे, पर ये मतलब ऐसा है, इसमें ये मत सोचिए कि साहब मैं थोड़ी सी डेयरी भी चला लूँगा, थोड़ी सी नहीं चलती, इसमें आपको पूरा लगना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़मीन है, आप चारा उगा लेते हैं, साइलेज बना लेते हैं, तो और आपको डॉक्टरी करना आती है, जैसे मैं बहुत से इंसेमिनेटर से कहता हूँ और बहुतों ने किया भी है, कि वो बड़ी अच्छी अपनी डेयरी खोल सकते हैं। अभी बरेली में एक साहब हैं, उनने डॉक्टरी करना बंद कर दिया, वो बहुत सारी गाय ले आए हैं। ठीक है, अपने आप को 8-10 हज़ार रुपये महीना रोज के मिल रहे हैं, तो करिए इस काम को। तो लोग कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब तो ऐसा है, एनिमल हस्बेंड्री में मिलते हैं जॉब, और कौन सा जानवर क्या दे जाएगा आपको भगवान जाने। तो इस पर इसका एग्जाम्पल पंजाब है, हरियाणा है, और गुजरात है, महाराष्ट्र है, और कुछ हद तक बकरी पालन में आपके राजस्थान भी है। तो इसी तरह मतलब लोग जो हैं इसमें धन को अर्जित कर रहे हैं, और उनको क्या कहते हैं, पैसे की कभी कमी नहीं होती है महीने में। क्योंकि ऐसा है, देखिए, जब आप दूध सप्लाई करते हैं तो वो 13 तारीख को, 23 तारीख को, 1 तारीख को पैसे आपके अकाउंट में चले जाते हैं, तो आपके पास तो पैसा आ ही रहा है, आपके पास हमेशा पैसा रहता है, और आप उससे दाना खरीद सकते हैं, आप उससे और ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। तो 100-200 लीटर दूध पैदा करने का लक्ष्य रखिए, और इसमें इस विषय में आप जो भी जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। और ये मेरा तो ऐसा है कि मैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता हूँ, ज़्यादातर 50 हज़ार के 5 एम्ब्रियो ले लेता हूँ, रख देता हूँ महीने में। अब जितनी प्रेगनेंसी होती हैं, अभी दिसंबर में मेरे बच्चे आ जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्राइवेट, मेरी तो प्राइवेट संस्था है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, और मैं यही देखता रहता हूँ कि इसमें
में कैसे रिटायरमेंट के बाद भी बैठे जो है वो काम करें। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आप दूध को सब भूल जाते हैं। अभी मेरे पास 4 तो ब्राज़ीलियन गिरी की प्रेगनेंसी हैं और कई प्रेगनेंसी उससे क्या कहते हैं एम्ब्रियो से। तो एम्ब्रियो वाले तो सेक्स एम्ब्रियो है, वो तो बिल्कुल विदेशी बच्चा पैदा करेंगे। ये जो ब्राज़ीलियन गिरी है ये अनसेक्स्ड है, ये 200 रुपये का आता है एक सीमेन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। धन्यवाद, आपने सुना। मैं अथैया हूँ और मुझ पर 70 साल का एक्सपीरियंस है और मैं फार्म में भी रहा और प्रोफेसर भी रहा और विलायत में भी रहा। तो मेरा शौक है और मैं अब भी जानवर रखता हूँ। अपने जानवर रखने से बड़ा आराम रहता है। एक तो नौकर मिल जाते हैं आपको, 2 नौकर मिल जाते हैं और खाना वाना भी बनाते हैं। कोई आ जाए तो उसकी वो भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और आप बिजी रहते हैं। धन्यवाद, आपने सुना। थैंक यू।